हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ईथर के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। बेसिकली ईथर जो होता है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के लिए जो होता है वो काफ़ी इनर्ट होते हैं, इसलिए कुछ एक दो रिएक्शन ही इसके होते हैं। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा इसका रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX, यानी कि ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। तो अब देखो ध्यान से इसका मैकेनिज्म, इसमें भी दो केस हम लोग लेकर चलते हैं। तो हमने रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX करा रखा है। मेनली तुम्हारे यहाँ पे एक्स में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम फ्लोरीन लेते हैं तो उसके साथ जो होता है रिएक्शन थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है, तो इसलिए हम नॉर्मली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉर्म में लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि देख लो ध्यान से कि ईथर जो है, अगर मान लेते हैं ROR से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर ही लेकर चल रहे हैं। अब ये जो ईथर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ROR, अगर मान लेते हैं ये दोनों ही जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है R एंड R', ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, अगर ये 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तब उस केस में जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। उस केस में रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अगर ये 3 डिग्री होता या कोई मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता तो उसका केस 2 होगा, जो अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस यहाँ जो हमने R और R' ले रखा है, ये या तो 0 डिग्री है, या तो 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, हमने ईथर लिया, HX लिया, इसके साथ रिएक्शन ROH प्लस R'(X) है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये मान के चलेंगे कि जो HX है ये एक इक्विवेलेंट ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लो HX अगर वो एक्सेस लिखेगा तो उसका भी अलग केस है, जो अभी हमने आगे बताया, वो देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर हमने इस केस में R और R' में क्या मान लिया है कि जो R' है वो लेस बल्कि है, और किससे, R से। ठीक है, R और R' में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि R' जो है वो लेस बल्कि है और R ज़्यादा बल्कि है। जैसे मान लो कि अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, अगर ये मान लो 1 डिग्री है तो ये 0 डिग्री होगा, अगर ये 2 डिग्री है तो 1 डिग्री 0 डिग्री हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होता है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है ईथर में, उसके पास होता है लोन पेयर, तो ये बिहेव करता है एज अ लुईस बेस, यानी इसके पास बेसिक कैरेक्टर शो करने का टेंडेंसी होता है। तो ये एज अ लुईस बेस, इसका जो लोन पेयर है, इस H+ को प्रोटोनेट किया, तो जैसे H+ से इसका प्रोटोनेशन हो गया, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, जो अगला स्टेप है वही SN2 मैकेनिज्म है। देखो ध्यान से, R और R' में हमने किसको माना था, लेस बल्कि R' को, तो ये X- जो होगा वो R' पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, तो वो हमेशा इस R से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हमेशा इस R से खींच रहा है, तो हमें ये दोनों ही R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। मगर हमने चूंकि इसको लेस बल्कि माना है, इसलिए X- इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इस तरीके से खुल गया, तो आपका प्रोडक्ट ROH बन गया और R' बन गया, या R'(X) बन गया। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो लेस बल्कि है उसके साथ आपका हैलाइड बन रहा है, और मोर बल्कि जो है उसके साथ आपका अल्कोहल बन रहा है। ये पहले केस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अगर HX जो है अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। अगर HX अगर हम एक्सेस में ले लें तो देखो, पहला इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो हमने पहला इक्विवेलेंट लिया, पहला इक्विवेलेंट लेके ये प्रोडक्ट बना दिया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने HX ले रखा है, तो मतलब ये R'(X) होगा। अब ध्यान से देखो कि अल्कोहल के साथ HX का रिएक्शन हमने पढ़ रखा है कि पहले प्रोटोनेशन होता है, लिविंग ग्रुप बनाता है, फिर क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, फिर वो रीअरेंज होकर X को अटैक करता है। तो जो हमने अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ पढ़ा था ना, सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो ये H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, वाटर बन जाएगा, ये X- इस पर अटैक करेगा, RX बन जाएगा। मतलब सिंपल कि जो अल्कोहल बन रहा है उसका फर्दर से हम HX के साथ उसको रिएक्शन आगे करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर HX अगर मान लो अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो दोनों आयोडाइड बनने का या दोनों तुम्हारा हैलाइड बनने का टेंडेंसी वहाँ पे रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल लिखा CH3O18ET। अब ध्यान से देखो, CH3 और इथाइल दोनों में ज़्यादा बल्कि कौन है, तो इथाइल ज़्यादा बल्कि है, तो उसके साथ अल्कोहल बना होगा और CH3 के साथ आयोडाइड बना होगा। देखो फाइनल प्रोडक्ट वही है, CH3I और इथाइल के साथ अल्कोहल बन गया। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। देखो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन हुआ होगा इस O का, देखो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, एंड देन उसके बाद CH3 चूंकि लेस बल्कि है तो I- गया, CH3 पर अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। ठीक है, सेम यहाँ देखो CH3OAT हमने लिया, HI को एक्सेस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। अगर एक्सेस में करा रहे हैं तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला इक्विवेलेंट अगर यूज़ करते हैं तो ये दोनों तो प्रोडक्ट बनता है। अब CH3I तो HI के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, तो अब हमने यहाँ पे ATOH का रिएक्शन करा दिया, किसके साथ, HI के साथ। तो पहले H प्रोटोनेट हुआ होगा, वाटर बना होगा, फिर वो निकला, फिर I अटैक कर गया, तो इथाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा पहला केस में कि ROR' में अगर R और R' अगर दोनों ही तुम्हारा या तो 0 डिग्री या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री है, तो रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे जाएगा। अभी उसके बाद हम लोग अगला केस देखेंगे कि अगर दोनों में से कोई एक 3 डिग्री या स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो क्या होगा।
ओके, अब देखिए हम लोग अगला जो केस है वो ये है कि अगर मान लेते हैं आर या आर डैश जो है दोनों में से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री होता है या मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का टेंडेंसी रखता है, तब ये मैकेनिज्म SN1 के थ्रू जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। RO R डैश प्लस HX हमने ले लिया, RI प्लस R डैश OH बन रहा है। यहाँ पे हमने मान लिया कि R जो है वो 3 डिग्री है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला स्टेप तो कॉमन होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके पहले क्या होता था कि साइमल्टेनियस अटैक होता था, साइमल्टेनियस ये लीव करता था, लेकिन अब चूंकि ये R जो है वो 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री है तो ये आराम से कार्बोकेटायन बना सकता है। तो ये पहले कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, R डैश OH बाहर निकल गया और यहाँ पे R प्लस बन गया। ये R प्लस बना मतलब कार्बोकेटायन का बनना ही क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाना। तो ये R प्लस बन गया। अब ये X माइनस इस पर अटैक करेगा तो RX बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं एक्सेस में अगर HX होगा अवेलेबल, तो ये जो अल्कोहल फॉर्म कर रहा है R डैश OH, ये अल्कोहल जो है वो चेंज हो सकता है तुम्हारा किसमें, अल्काइल आयोडाइड में। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो आयोडीन लेंगे तो तुम्हारा आयोडाइड में बदल जाएगा, हैलाइड लेंगे तो अल्काइल हैलाइड में बदल गया, R डैश X में बदल गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये हमने लिया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, तो पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, कार्बोकेटायन फॉर्म कर गया। अब इस कार्बोकेटायन में किसका अटैक होगा, I माइनस का अटैक होगा। I माइनस का अटैक हुआ, ये अल्कोहल बन गया। अब अगर मान लेते हैं एक्सेस में होगा तो ये अल्कोहल जो होगा ये बदल जाएगा किसमें, तुम्हारा CH3I में। जैसे एक और एग्जांपल देखो, PHCH2OCH3 दिया हुआ है। पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन हुआ। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये भी आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 1 डिग्री तो मतलब SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। तो ये अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है तो ये SN1 के थ्रू ही जाएगा। तो इसलिए पहले यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हमने बना दिया, एंड देन यहाँ से CH3OH बाहर निकल गया। अब इस पे I माइनस का हमने अटैक करा दिया। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, PHCH2I बन गया। तो जब भी RO R डैश अगर दिया रहेगा तो पहले चेक कर लेना कि R या R डैश में कोई एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का टेंडेंसी रखता है या नहीं रखता। अगर रखता है तो SN1 मैकेनिज्म से जाएंगे, और अगर मान लेते हैं दोनों ही तुम्हारा एक नॉर्मल कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है, तब ऐसे केस में तुम्हारा उसे हम SN2 मैकेनिज्म से तुम्हारा स्टार्ट करेंगे, जब भी हम लोग उसे उसका रिएक्शन हम लोग किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं। तो इस पर बेस्ड और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो। देखिए, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को ट्राई करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसे मैं करा दे रहा हूँ, इससे एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल इसमें मिलेंगे आपको। देखो, सबसे पहला काम तो आपका प्रोटोनेशन कराना है, करा दिया हमने CH3O। उसके बाद H हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन करा दिया प्लस, और यहाँ पे आ गया आपका PH। अब उसके बाद क्या होगा कि जो I माइनस होता था ये अटैक करता था। अब चूंकि यहाँ पे एक भी स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, ना ही CH3 के साइड से ना ही PH के साइड से, तो ये जो होगा ये SN2 से जाएगा, और अगर SN2 से जाएगा तो लेस बल्कि कौन है, CH3। ये CH3 जो हो गया ये लेस बल्कि हो गया, इसलिए इस पर अटैक किया और यहाँ से ये बॉन्ड खुल गया, तो क्या बन गया, CH3I प्लस PHOH बन गया। अब ध्यान से देखो, इसमें बोला जा रहा है HI एक्सेस में ले रहा है, तो अब ये ध्यान से देखो, क्या ये फेनॉल जो है, क्या ये HI के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्या ये वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप एक्सेस में ले भी लोगे HI को, तो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यही फॉर्म करेगा। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ सवाल में। ठीक है, तो ये सारे सवाल को आप बनाकर ट्राई करोगे तो इन सभी में आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर R या R डैश में से कोई भी अगर एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा होगा तो आपको उसको SN1 मैकेनिज्म से जाना है, यानी उसका कार्बोकेटायन बना दो, एंड देन उस पर I माइनस या X माइनस का अटैक करा दो। एंड अदरवाइज जो बाकी के जो रिएजेंट्स है, ठीक है, उनमें हमेशा हम लोग जैसे R और R डैश एक नॉर्मल कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा होगा और वो 0 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, तो उसे आप नॉर्मल अप्रोच कर सकते हो SN2 मैकेनिज्म से। तो इस तरीके से हम ईथर का रिएक्शन जो है वो कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।